अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेटाबेस। पहले हमने फ़ाइल सिस्टम को देखा। हमने देखा कि फ़ाइल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और इसके बाद डेटाबेस को देखा कि डेटाबेस क्या चीज़ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। डेटाबेस सिस्टम जो है, ये सिस्टम रिप्लेस करने आया था फाइल सिस्टम को। इसका मतलब ये है कि जब भी आप पुराने सिस्टम को किसी नए सिस्टम से रिप्लेस करना चाह रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि पुराने सिस्टम में कुछ ऐसे फॉल्ट, कुछ ऐसे उसके डिसएडवांटेज, कुछ ऐसे उसके ड्रॉबैक्स, कुछ उसकी खामियां हैं जो कि नया सिस्टम उनको ओवरकम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। फाइल सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी खामियां थी, फाइल सिस्टम के काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस थे, जिनको ओवरकम करने के लिए डेटाबेस सिस्टम की तरफ रुजू करना पड़ा, या डेटाबेस सिस्टम जो है उसको डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा मैनेज करने के लिए लाना पड़ा। तो सबसे पहले डेटाबेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन क्या है? फाइल सिस्टम की अगर बात करें तो फाइल सिस्टम में डाटा, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना डाटा अलग अलग फाइल के अंदर स्टोर करता था। यानी कि डाटा, लेट्स से अगर कॉलेज सिस्टम की बात की जाए तो इसमें स्टूडेंट्स का डाटा अलग फाइल्स के अंदर स्टोर हो रहा है, टीचर्स का डाटा अलग फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है। फिर इसी तरह से ऑफिस वाले स्टूडेंट्स डाटा अलग से सेव कर रहे हैं अपनी फ़ाइल में। टीचर जो हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स के अटेंडेंस वगैरह का रिकॉर्ड रखना है, वो स्टूडेंट्स का डाटा अपने पास रजिस्टर में, यानी कि एक अलग फ़ाइल के अंदर मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि हर स्टेक होल्डर जो है डाटा का, हर एक डाटा का जो यूज़र है वो अपने तौर पे एक इंडिपेंडेंट फ़ाइल मेंटेन कर रहा होता था। मैनुअल केस में भी, और अगर कंप्यूटराइज्ड फाइलें हैं तो उस केस में भी सब ने अपनी अपनी फ़ाइल क्रिएट की होती थी। तो इस तरह से मसला ये होता है कि इस तरह से जब डाटा, आप एक ही सेम डाटा जो है उसको मल्टीपल जगह पे आपने स्टोर किया होता है, उसकी मल्टीपल्स कापीज़ होती हैं, तो उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इवन कि उसको उसकी एक्सेस स्टोरेज भी ज़ाहिर है वो ज़्यादा स्पेस लेता है। तो इस फॉल्ट को, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए डेटाबेस डाटा इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के साथ मैदान अमल में आया। डाटा इंटीग्रेशन है क्या? इन अ डेटाबेस फाइल्स कह सकते हैं आप उनको, टेबल्स कहा जा सकता है, ऑब्जेक्ट्स कहा जा सकता है। यानी कि डेटाबेस वो कलेक्शन ऑफ फाइल्स ही होता है, उन फाइल्स को मैनेज कर रहा होता है। और हर एक फाइल को अलग बात है कि टेबल कह दिया जाता है यहाँ पर। तो डेटाबेस के अंदर क्या होता है? फाइल्स आर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल फाइल। जितनी भी फाइल्स हैं उन सारी फाइल्स को एक फ़ाइल के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाता है, एक फ़ाइल के अंदर कंबाइन कर दिया जाता है। यानी कि जितनी फाइल्स अलग अलग बनी हुई हैं उन सब को एक ही जगह पे कंबाइन करके एक सिंगल फाइल बना ली जाती है। ठीक है। अ सिंगल डेटाबेस कंटेन्स मल्टीपल टेबल्स एंड रिलेशंस कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टेबल्स। रिलेशंस क्या है, टेबल की भी और रिलेशंस की भी डिटेल हम आगे चल के पढ़ेंगे। फ़िलहाल टेबल्स को आप ये कह लें कि ये एक फ़ाइल ही है जिसके अंदर कुछ डाटा है, कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। और रिलेशन जो है वो मुख्तलिफ टेबल्स की आपस में कनेक्टिविटी है कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जितनी भी फाइल्स थी उन सब फाइल्स को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उनको एक बड़ी फ़ाइल, एक सिंगल फ़ाइल, एक ही फ़ाइल थी, उसके अंदर उनको जमा कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है। और इस तरह से वो टेबल्स बनाए और उनको फिर आपस में जोड़ दिया गया।
टेबल्स बनाने के बाद, फाइल्स बनाने के बाद जिनको फाइल्स को इकट्ठा किया गया, उनको फिर आपस में जोड़ दिया गया, उनको कनेक्ट कर दिया गया, उनके आपस में रिलेशनशिप बन गया। तो इस तरह से जब हुआ तो डाटा को रिट्रीव करना और डाटा को अपडेट करना जो है वो इजी हो गया। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि लॉजिकली डाटा इज सेंट्रलाइज्ड, कि डाटा सारा सेंट्रलाइज्ड हो गया। काला सिस्टम की अगर उसी की बात करें तो सारा डाटा जो है वो एक ही जगह के ऊपर स्टोर हो गया। ठीक है, और ऑफिस वाले भी, टीचर वाले भी, एग्जामिनेशन वाले भी, सारे जो हैं वो उसी एक डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, डाटा एक जगह पे सारा स्टोर हुआ पड़ा है और उसी डाटा को वो वहाँ से जब उनको ज़रूरत होती है तो वो उस डाटा को वहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, उसको वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। तो डाटा सेंट्रलाइज्ड हो गया। ठीक है, सेपरेट नहीं, सेपरेट फाइल्स के अंदर नहीं, एक ही फाइल है। ठीक है, बड़ी फाइल है, उसके अंदर बाकी सारी फाइल जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, कंबाइन हुई हैं। ठीक है, तो इसमें आप सेंट्रलाइज्ड हो सकता है कि फिजिकली डाटा मे बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट सर्वर्स और मे बी स्कैटर्ड ओवर डिफरेंट लोकेशंस। डाटा हो सकता है कि वो किसी और जगह पे पड़ा हुआ हो। ठीक है, लेट्स से जब हम एक्सेस कर रहे होते हैं बोर्ड में की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके, जब वहाँ पे डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो ये दरअसल क्या है, ये डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ पहले क्या होता था, पहले वो मैनुअली फॉर्म फिल करके वहाँ पे बोर्ड को वो भेजे जाते थे। ठीक है, लेकिन अब वो ऑनलाइन ही हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया सिस्टम। डजेंट मैटर कि फिजिकली डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, वो किस किस जगह पे पड़ा हुआ है। हो सकता है वो डाटा किसी दूसरे शहर में पड़ा हुआ हो, किसी दूसरे मुल्क में पड़ा हुआ हो डाटा, लेकिन आप उसको एक ही जगह से सिंगल पॉइंट पे आप उस सारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाटा इंटीग्रेशन है। ठीक है, यानी कि डाटा सेपरेट या स्कैटर्ड होने की बजाय डाटा को इकट्ठा और कंबाइन और एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया गया। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव था डाटाबेस का। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो डाटाबेस ले गया था वो डाटा इंटीग्रिटी थी। डाटा इंटीग्रिटी मींस द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि उसके ऊपर एतमाद की, रिलायबल यानी कि काबिल एतमाद, कि डाटा जो है उसके ऊपर आप, डाटाबेस जो है उसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं, वो रिलायबल है, एंड एक्यूरेट भी डाटा वहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये नहीं है रिलायबिलिटी का मतलब ये नहीं हो सकता कि जब आपको डाटा की ज़रूरत हो तो उस वक्त आपको डाटा अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, डाटा वो करप्ट हो चुका हो या डाटा का कुछ और मसला बन गया हो, डाटा वो आपको डाटाबेस शो ही ना करे। ठीक है, तो इस तरह की नहीं, यानी कि जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको पास डाटा अवेलेबल होगा और वो एक्यूरेट डाटा अवेलेबल होगा। ये भी नहीं कि कोई अगर कि एक स्टूडेंट्स का रोल नंबर किसी और का आ रहा हो, नेम किसी और का आ रहा हो, आईडी कार्ड नंबर किसी तीसरे स्टूडेंट का वहाँ पे आ रहा हो, ऐसा नहीं होगा। डाटा हमेशा आपको एक्यूरेट फॉर्म में मिलेगा। अब फाइल सिस्टम के अंदर ये मसला था, वो कहता है इफ़ अ डाटा आइटम इज स्टोर्ड इन सेवरल फाइल्स। अगर एक ही डाटा आइटम, फ़र्ज़ करें कॉलेज वालों के पास भी एक फ़ाइल है अपनी, ये फाइल सिस्टम की बात हो रही है अभी, फाइल सिस्टम में ये किस तरह से एक लूप होल था। ठीक है, किस तरह से फाइल सिस्टम में ये खामी थी कि अगर टीचर ने अपना रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, उसके पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, इधर क्लरिकल ऑफिस में एक फ़ाइल है, वहाँ पे भी रिकॉर्ड है, एक एग्जामिनेशन ब्रांच वाले जो हैं उनके पास भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड मौजूद है। अब लेट्स से कि स्टूडेंट्स का फ़ोन नंबर जो है वो चेंज हो गया, उसका पहले वाला फ़ोन नंबर जो है वो बंद हो गया किसी तरह से। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, उसने नया फ़ोन नंबर टीचर को लिखवा दिया वहाँ पे क्लास में। ठीक है, अब वो वाला फ़ोन नंबर जो है वो टीचर किसी तरह से भूल गया एग्जामिनेशन वालों को और क्लरिकल जो स्टाफ है उसको बताना कि इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो तब्दील हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब देखेंगे तो वो डाटा में इनकन्सिस्टेंसी होगी। टीचर के पास कुछ और मोबाइल नंबर लिखा होगा, एग्जामिनेशन वालों और क्लरिकल स्टाफ के पास कुछ और होगा। ठीक है, तो यानी कि बात करने का मकसद ये है कि जब डाटा आप एक से ज़्यादा जगह पे रखते हैं एक ही डाटा, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपका डाटा जो है उसको उसकी इनकन्सिस्टेंसी
उसमें आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस ने क्या किया, इसने कहा कि नहीं, डाटा जो है वो एक ही जगह पे स्टोर होगा, दूसरा ये कि एक्यूरेट होगा हमेशा डाटा। अब जब फाइल सिस्टम में जब ये वाला काम हुआ तो डाटा एक्यूरेट नहीं रहा। ठीक है, लेकिन डाटा बेस के अंदर क्योंकि डाटा स्टोर ही एक जगह पे हो रहा है, ठीक है, तो हमेशा डाटा आपको कंसिस्टेंट ही मिलेगा, एक्यूरेट ही मिलेगा, और जब आपको ज़रूरत होगी उस वक्त आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इंटीग्रिटी इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। ये किस तरह से वहाँ पे अप्लाई की जाती है इंटीग्रिटी डेटाबेस के अंदर, वो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, वो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, दीज आर कंसिस्टेंसी रूल्स, वो कंसिस्टेंसी रूल्स होते हैं दैट चेक्स द डाटा बिफोर स्टोरिंग इनटू डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए कुछ रूल्स अप्लाई कर दिए जाते हैं, अगर वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो फिर ही डाटा बेस के अंदर डाटा जा सकेगा, अदरवाइज आप उसको अपडेट नहीं कर सकेंगे। दीज रूल्स कैन बी अप्लाई टू डाटाबेस सो दैट द करेक्ट डाटा कैन बी एंटर्ड इनटू डाटाबेस। ठीक है, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव जो डाटाबेस का था वो था डाटा इंडिपेंडेंस, कि डाटा जो है वो इस चीज़ से इंडिपेंडेंस होगा कि उसको किस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, फाइल सिस्टम में ये होता था कि आपने फाइल का एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर जिस तरतीब के साथ डाटा आपने स्टोर किया है, आप जो प्रोग्राम लिख रहे होंगे उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए, उसके अंदर वो स्ट्रक्चर भी उसको बताना पड़ेगा, प्रोग्राम को उसको बताना पड़ेगा कि आईडी का कॉलम कौन सा है, नेम का कॉलम कौन सा, पूरा स्ट्रक्चर उस प्रोग्राम को बताना पड़ेगा। अब क्या होगा, जब कभी आपने फाइल का स्ट्रक्चर तब्दील किया तो आपको वो प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा, प्रोग्राम की लॉजिक भी चेंज करनी पड़ेगी। इसको कहते थे कि डाटा डिपेंडेंसी, डाटा डिपेंडेंसी, कि ये प्रोग्राम और डाटा की आपस में डिपेंडेंसी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं। दूसरा ये कि लेट्स से अगर आपने प्रोग्राम किसी और प्रोग्राम ने किसी और सॉफ्टवेयर ने भी वो वाला फाइल में से डाटा जो है उसको प्रोसेस करना है, तो वो उस प्रोग्राम को तब्दील करना पड़ेगा, पहले उसको बताना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो ये डाटा डिपेंडेंसी थी। इसको डाटाबेस ने ओवरकम करने के लिए डाटा इंडिपेंडेंस का ऑब्जेक्टिव या कंसेप्ट दिया कि डाटा स्टोर है डाटाबेस के अंदर, बस अब एप्लीकेशन प्रोग्राम किसी भी तरह का हो, उसको डाटा के स्ट्रक्चर के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डाटा जिस भी स्ट्रक्चर में है, डाटा का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, डाटा या प्रोग्राम कोई और एप्लीकेशन प्रोग्राम उस डाटाबेस को एक्सेस कर रहा है, तो इट डजंट मीन कि आपको वो प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम और डाटा की आपस में जो डिपेंडेंसी थी उसको ख़त्म कर दिया। डाटा बस स्टोर है, ठीक है, प्रोग्राम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम उसको एक्सेस कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, चलता रहा है। अब अगर आपको उसके अंदर कोई तब्दीली आपने कर दी, डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, डाटा का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर तब्दीली होगी, कोई नया आपने उसके अंदर कॉलम ऐड कर दिया, कोई नया आपने एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, कोई नया रूल अप्लाई कर दिया, तो जो प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर भी वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। ठीक है, तो जिसको कहते हैं ये डाटा इंडिपेंडेंस। फाइल सिस्टम के अंदर ये डिपेंडेंसी थी डाटा और प्रोग्राम की आपस में, लेकिन डाटाबेस ने इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करके डाटा इंडिपेंडेंस का जो है वो कंसेप्ट दिया। ठीक है, तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिनके साथ डाटाबेस मैदान अमल में आया था, और इसने फाइल सिस्टम को जो है वो वाइप आउट कर दिया, वो ख़त्म कर दिया, और अब फाइल सिस्टम तकरीबन जो है वो कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा। तकरीबन 99% सिस्टम जो हैं वो डाटाबेस के ऊपर ही चल रहे हैं, वो डाटाबेस के कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। फाइल सिस्टम तकरीबन जो है वो अब मॉडर्न एप्लीकेशन जितनी भी हैं उनके अंदर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी और डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंटीग्रेशन मीन सारा डाटा जो है उसको एक सिंगल यूनिट के अंदर, एक सिंगल फाइल के अंदर कंबाइन करके स्टोर किया जाए। डाटा इंटीग्रिटी मींस कि जब भी यूज़र, जब भी एप्लीकेशन प्रोग्राम डाटा को एक्सेस करना चाहे तो डाटा अवेलेबल हो, और दूसरा एक एक्यूरेट डाटा अवेलेबल हो। ठीक है,
इसको मेक श्योर करने के लिए डाटा इंटीग्रिटी के रूल्स हैं जो डेटाबेस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। और थर्ड वन, डाटा इंडिपेंडेंस, कि प्रोग्राम को इस बारे में परेशान होने की बात नहीं है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, और स्ट्रक्चर चेंज भी हो जाता है तो प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो उस डाटा को उसी तरह से एक्सेस कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 डेटाबेस के मेन ऑब्जेक्टिव थे जो हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डेटाबेस मॉडल्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। आपने यहाँ तक इसको स्टडी कर लेना है, अगर कोई क्वेश्चन हो नेक्स्ट लेक्चर तक तो वो आपने पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।